फ्रेंड, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। तो कैसे आप सब? आशा कि सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गई। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आजकल एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आजकल हमारा हिंदी सेक्शन चला हुआ है। इससे पहले हमने साइकोलॉजी सेक्शन को कवर कर लिया अपना पूरा का पूरा। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पास बहुत बार हिंदी में पूछे जाते हैं। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को शुरू। तो आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा अलप प्राण महाप्राण से आया हुआ है। ये ऐसा टॉपिक है आपका जो कि क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं आपसे, और ये जितने भी रूल्स वगैरह है किस तरीके से आते हैं वो सब आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि अलप प्राण नहीं है। अलप प्राण वो होते हैं जब हम वर्णों का उच्चारण करें तो जो वायु की मात्रा है वो बाहर की तरफ कम निकले, और महाप्राण हमारे वो होते हैं जहाँ हम वर्णों का उच्चारण करेंगे और जो वायु की मात्रा होती है कुछ ज़्यादा बाहर की तरफ निकलती है। तो जब हम बात करेंगे टॉ, रॉ, यॉ, ये आपके अलप प्राण है। जो आपका हॉ है वो अलप प्राण नहीं है। जब भी आपसे कभी भी हॉ दिख जाए ना, दिया हो, साथ में पूछो कि अलप प्राण नहीं है, तो हॉ आपका अलप प्राण नहीं आता, ये महाप्राण में आता है। इस चीज़ को आपने याद रखना, क्योंकि जब आप हॉ का उच्चारण करोगे तो बाहर की तरफ जो वायु की मात्रा होती है ना बहुत ज़्यादा आती है, पर जब आप टॉ, रॉ, यॉ की उच्चारण करोगे तो वायु की मात्रा कम आती है। और एक सिंपल ट्रिक याद रखना, जब भी आप एग्ज़ाम देते हो तो मुंह के सामने ना आप हाथ रख लेना, फिर आपको पता चल जाएगा कि वर्ण का उच्चारण करते वक्त आपको वायु की मात्रा बाहर की तरफ कितनी आ रही है और कितनी नहीं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछे गए बाप दादा शब्द हैं। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखे, बाप बेटा, माँ बेटी, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि आखिर कैसे शब्द होते हैं। तो ये आपके बहुवचन शब्द होते हैं, इस चीज़ को याद रखना। जब भी आपके पास ऐसा आ जाएगा कि बाप दादा, बाप बेटा, ऐसे शब्द जहाँ भी दिखे तो सीधे आपका टिक आना चाहिए बहुवचन के ऊपर। तो मतलब कि जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है कारक से। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा आपके पास जो कि मैंने आपको नहीं कराया होगा मेगा प्रैक्टिस सेट में। उस वीडियो को ज़रूर देखना, बस उसमें आपको लिंग बदलो, वचन बदलो और पर्यायवाची शब्द नहीं कराए, क्योंकि पर्यायवाची शब्द आप जितना मर्जी पढ़ लो बहुत ज़्यादा है, कुछ भी आ सकता है। तो मतलब आप उसको स्किप कर सकते हो, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकते हैं। पर यहाँ पर जो क्वेश्चन है कारक से आया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास पूछा गया कि मजदूर ने गुड़ के साथ रोटी खाई, रेखांकित कारक है। तो के साथ कौन सा कारक है हमारा? ए है, ऑप्शन नंबर ए हमारे को दे रखा है संबंध, बी है कर्ता, सी है कर्ण और डी है अधिकरण। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कर्ता ने कर्म को कर्ण के को लिए। तो जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, कर्ण। नेक्स्ट बात करें तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। हिंदी में सर्वनामों की कितनी संख्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास दिया 12, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास 10 और ऑप्शन नंबर डी है 9। तो जो हमारी हिंदी में सर्वनामों की संख्या है वो हमारे पास 11 है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को आपने याद में रखना, क्योंकि क्वेश्चन आपका 2-3 बार पहले पूछा गया हुआ है। ये आपका 2021 में भी आया हुआ है कि ऐसा 2016 में भी आया हुआ है साथ ही साथ। तो अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारे पास निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो आपको पता है विशेषण क्या होता है, जिससे कि हमें किसी की विशेषता के बारे में पता चले। और विशेषण के कितने भेद है ये भी कई बार पूछा जाता है, तो याद रखना 4 भेद है। ठीक है, तो विशेषण के जो है वो है सच्चा, क्योंकि जो सच्चा है वो एक किसी व्यक्ति की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। वैसे मिठास ये भी बोल सकते हो, पर ऑप्शन नंबर सी सच्चा जो है एक ऐसी चीज़ है जो कि आपका सबसे इम्पॉर्टेंट और प्रेफरेंस आप इसको ही दोगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करें तो ये हमारा आया हुआ है कि पुरुष का विशेषण क्या है? तो पुरुष का विशेषण क्या होता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों को कहा जाता है, एक पुरुषार्थ हो गया, एक पौरुष। तो ये आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो अगर बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपनाना क्रिया किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जाता है कि आपसे अपनाना क्रिया किसे कहते हैं। ये आपका 2017 में आया था और शायद से 2015 में और 2018 में आया हुआ है। ऐसा ही क्वेश्चन है, मतलब 3-4 बार आया हुआ है। अपनाना क्रिया किसे कहते हैं? तो ये हमारे सर्वनाम से है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करें तो ये है घी खिचड़ी होने का अर्थ है। तो देखो ना, कई बार हम अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं कि आखिर क्या खिचड़ी पका रहे हो तुम, किस तरह की खिचड़ी, मतलब घुल मिल जाना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। घी खिचड़ी होने का अर्थ होता है कि घुल मिल जाना। जब हम बहुत बार होता है कि हम ना अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं मुहावरों का, पर जब एग्ज़ाम में बारी आती है तो ऊपर नीचे हो जाता है, कई बार अरे परे टिक लग जाता है। क्योंकि बहुत से बच्चों को मैंने देखा है, बहुत ऐसे बोलते हैं बाद में पेपर देने के बाद, ओहो इसके बारे में तो मेरे को पता था पर गलती से मेरे से वहाँ पे टिक हो गया गलत ऑप्शन में।
तो कई बार हो जाता है, पर आपने ध्यान रखना होता है छोटी-छोटी बातों, क्योंकि आपके लिए एक-एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके टेट के लिए। तो घी खिचड़ी होने का अर्थ होता है मतलब खूब घुल-मिल जाना। ऐसे कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए अगर, तो आपने देख लेना उसमें अगर खूब घुल-मिल जाना होगा या कुछ भी होगा, मतलब अच्छे से बातचीत करना, ऐसा कुछ होगा तो वो आपका बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अलंकारों से है वह, तो ये वाला टॉपिक हमारा रहता है अलंकार हो गए, छंद हो गए, रस हो गए, ये आपका थोड़ा टॉपिक रहता है, और महान लेखकों के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में। इसका भी आपके पास एक मेगा मेगा प्रैक्टिस सेट रहेगा, जिसमें कि आपको सारा ये जितने भी 4-5 टॉपिक बचे हैं वो डिस्कस करा दिए जाएंगे। बट यहाँ पे अभी क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? तो हमारे पास अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका अलंकार से आया हुआ, ये है अंबर पनघट में डूबो रही तारा, घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे हमारे पास रूपक अलंकार लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो बाकी जो इनके रूल्स वगैरह है वो आपको एक मेगा प्रैक्टिस सेट में करा दिए जाएंगे, सारे के सारे जो भी आपके पास बचते हैं, छंद हो गए, जैसे कि रस हो गए, महान लेखक हो गए, अलंकार, बस इतना ही आपका टॉपिक बचता है। बाकी जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिया, और थोड़े बहुत मुहावरे रह गए, उनके बारे में भी हम उसी वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट बात करें तो ये आपका छंद से आया हुआ ये वाला टॉपिक भी रहता है, मतलब आपका हो जाएगा कवर शायद से 1-2 दिन के अंदर अंदर में, मेगा प्रैक्टिस सेट रख लो। तो यहाँ पे आया हुआ है आपका मंगल भवन अमंगलहारी। ओहो, ये तो सबसे आसान टॉपिक है भाई, जो जिसको नहीं आया ना फिर वो तो भाई, क्योंकि तो आपकी चौपाई है मंगल भवन अमंगलहारी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल ही सही है। ये तो एक छोटा बच्चा होगा ना वो भी बता लेगा, तो इसको आपने याद रखना है जहाँ भी ऐसे होता है कि मंगल भवन अमंगलहारी, क्योंकि चौपाई है आपकी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। बाकी छंद वगैरह के बारे में हम आपको बता लेंगे, 1-2 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी आपके पास कोई वीडियो मेगा प्रैक्टिस सेट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट बात करें तो ये है विलोम शब्द से आया हुआ, निंदा का विलोम होगा। तो निंदा का विलोम होता है हमारे पास स्तुति। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आपके पास आया हुआ है समास से आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययभाव समास है? तो आपको पता है अव्ययभाव समास वो होता है जहाँ पे पहला पद या पहला अव्यय प्रदान होता है। तो यहाँ पे जो रातों रात आपका समास है, ऑप्शन नंबर ए ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए जो रातों रात है ये आपका अव्ययभाव समास है। तो समास के बारे में बहुत कुछ बता रखा है, क्योंकि बहुत सारी वीडियो मैंने बता दिया, 2-3 वीडियो जिसमें कि समास के बारे में बहुत डिटेल में हम जा चुके हैं, तो आप उनको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कारक से आया हुआ है। तो जितने भी हमने मतलब अभी तक जो क्वेश्चन आए ना, उसमें से सिर्फ 1-2 क्वेश्चन है जो कि आपको कराने को रहते हैं। बाकी ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जिसके बारे में आपको नहीं कराया गया होगा। और जिस बच्चों ने मेगा प्रैक्टिस सेट नहीं देखा, क्योंकि कई बार कोई नए बच्चे आ जाते हैं, तो मतलब तो आप जाके देख लेना, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। मतलब हिंदी अगर आपने वहाँ से पढ़ ली ना मेगा प्रैक्टिस सेट से, तो आप हिंदी बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो, क्योंकि उसमें ज़्यादा डिटेल में भी नहीं गया हूँ मैं, जितना डिटेल में गया हूँ उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलो अभी क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास है विभक्ति कारक में कौन सा विषम है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, में पर संबंध, ये आपका विभक्ति कारक से विषम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास पूछे गए हैं कलम तोड़ देने मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुहावरा वाला टॉपिक भी बहुत ही ईजी भी बोल सकते हो एक तरीके से, क्योंकि मुहावरे आप आसानी से समझ सकते हो आखिर क्या हो सकता है कि कलम तोड़ देने का क्या अर्थ होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है ना, सॉरी ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका बिल्कुल सही है, अत्यंत मार्मिक रचना करना। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछे गए किस शब्द का बहुवचन नहीं है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछते जाते हैं आपके पास। तो जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है ना प्रत्येक, इसका बहुवचन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 78 है आपके पास, भुलक्कड़ में प्रत्यय है। तो देखो ना कई बार बच्चे ना कन्फ्यूज हो जाते हैं जल्दी जल्दी में कि प्रत्यय क्या होता है और उपसर्ग क्या होता है। तो इस बीच में आपने ध्यान रखना है, जो उपसर्ग होता है वो स्टार्टिंग वाली चीज़ होती है, जो प्रत्यय होता है वो लास्ट वाला। तो यहाँ पे भुलक्कड़ में जो प्रत्यय है वो है हमारे पास अक्कड़। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे बिल्कुल सही है आपके पास। नेक्स्ट बात करें तो 79th क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित में से फारसी शब्द कौन सा है? तो फारसी शब्द से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक थोड़ा जो मेरा अपना लॉजिक लगा लेता हूँ, बीच में कई बार लग जाता है। तो बस फारसी में फ़ॉ पहले आता है, तो देख लेना जिन शब्दों में आपका फ़ॉ है तो वो तो होता ही होता है। तो यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास अफ़सोस। तो अफ़सोस हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो कई बार आपके तुक्के होते हैं या आपका लॉजिक होता है ना, वो हेल्प कर देता है आपको। जैसे कि फारसी है तो फ़ॉ है, तो मैं वही देखता हूँ कि किस शब्द में आपके पास फ़ॉ लिखा है, जिसमें फ़ॉ लिखा होता है तो उसमें टिक लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे भी जो अफ़सोस है ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है बिल्कुल।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात करें हम, ये आपका भाषा से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। जो यहाँ पे पूछा गया कि आपसे सुबह शब्द किस भाषा का है, तो ए आपके पास तत्सम है, बी हिंदी है, सी फारसी है, डी अरबी है। तो देखो, जब तो इन्होंने फारसी और अरबी दे दिया तो हिंदी और तत्सम का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो जो देखेंगे आप, सुबह इसमें फॉ भी नहीं है तो ये फारसी का भी नहीं है, तो ये अरबी का शब्द है। तो जो सुबह शब्द है वो आपका अरबी भाषा का शब्द है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा गया है। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 82 है हमारे पास, तत्सम शब्द कौन सा है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तत्सम शब्द हमारे वो होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारे पास यहाँ पे है वो बिल्कुल सही है, उज्ज्वल। तो अगर हम बात करें, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पे पूछा गया कि वेदों की रचना किस भाषा में हुई है। तो आप सभी को पता है, जो हमारे वेद वगैरह, जितने भी ग्रंथ वगैरह वेदों है, तो उनकी रचना किस भाषा में हुई, हमारी वैदिक संस्कृति में हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। मतलब जितने भी हमने आज के वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो करेंगे अभी आज की वीडियो में आगे, तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन है ना जो बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे आपके रूल वगैरह लग जाते हैं, वो तो आप रूल से सॉल्व कर सकते हो। पर कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनको आपको याद करना पड़ता है। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप याद भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसे याद रहेगा तो और भी अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका ये पूछा गया कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अब यहाँ पे आप कोई तुक्का तो लगाओगे नहीं, कोई रूल तो यहाँ लगने वाला है नहीं है। तो ये तो आपको डेट याद ही रखनी पड़ेगी, जो 10 जनवरी है, तब आपका क्या है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपके पास यहाँ बिल्कुल सही है। सबके सब क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है ना, जो आजकल हमारा सेट चला हुआ है, वन शॉर्ट सेट है जो मैंने चलाया हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। आलतू फालतू के क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग भी कंफ्यूज रहोगे और इससे कोई भी फायदा आपका नहीं होने वाला। क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं कि वो टैट की बुक उठा के सब पढ़ने लग जाते हैं, सब रटने लग जाते हैं, पर उससे ना कुछ नहीं होता है, उससे आपका टैट नहीं निकलता। यही आपका रीज़न होता है कि आपका टैट नहीं निकलता, क्योंकि आप सब चीज़ें मिक्स कर लेते हो। और मिक्स करने के बाद फिर आपको ये पता नहीं चलता आखिर आपने पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और टैट को किस तरीके से आपने क्लियर करना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आया हुआ वाक्य से। वाक्य वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गया कि वह खाना खाकर सो गया, वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो इस वाक्य में आपके ना संयुक्त क्रिया है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ क्या मिला करके, मतलब वह खाना खाकर फिर वो सो गया, खाना खाने के बाद सो गया, तो ये आपका संयुक्त क्रिया के अंदर आता है ऐसे वाले वाक्य। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन है आपके पास पूछा गया कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, ये किस तरीके का वाक्य है, ठीक है। तो यहाँ पे है, ए ऑप्शन दे रखा है निषेधवाचक, बी आपके पास दिया हुआ है विधिवाचक, और सी आपके पास दिया आज्ञावाचक, और डी है संकेतवाचक। संकेतवाचक होता अगर आपको संकेत दिया गया होता, कोई संकेत बताया गया होता, मतलब पहेलियाँ जैसी होती है, तो मतलब संकेत दे रहे किस चीज़ को दर्शा रहे हैं, तो संकेतवाचक होता। आज्ञावाचक में आपको देखो आज्ञा दी जाती है कि खिड़की को खोलो, दरवाज़ा बंद करो, तुम यहाँ से उठ के वहाँ जाओ, तुम बाहर जाओ, तुम अंदर आओ, तो आज्ञा दे रहे, तो आज्ञावाचक वो हो गए, ठीक है। विधिवाचक होता है जहाँ पे आपको विद्या बताई जा रही है, पहले आपने ये करना है, फिर आपने उसके बाद ये करना है। जैसे कि कोई भी रेसिपी बता लो आप, जैसे कि चाय बनाते हैं तो उसकी विधि होती है, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो उसकी विधि होती है, जो मेथड्स होते हैं जिस चीज़ कार्य को करने के लिए, तो वो आपका विधिवाचक है। तो यहाँ पे निषेधवाचक है, जहाँ पे कि आप सहमत नहीं हो किसी चीज़ से, ये आपका निषेधवाचक के अंदर आ, जिसमें आप बिल्कुल बोल रहे हो कि मैं आपके जो वाक्य बोल रहे हो, आप जो चीज़ बोल रहे हो उससे सहमत नहीं हूँ, मुझे जो आप बता रहे हो वो चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे जो वाक्य आते हैं वो हमारे निषेधवाचक होते हैं। विधिवाचक आपको पता चल गया, आज्ञावाचक और संकेतवाचक। अगर आपके पास कभी भी कुछ भी इनमें से आ जाए तो आपने याद रखना, विधियों में आपको विद्या बताई जाती है, स्टेप्स बताए जाते हैं। आज्ञावाचक में क्या है, आपको आज्ञा दी जाएगी कि किस कार्य को किस तरीके से करना है। संकेतवाचक में आपको संकेत दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ अर्थ। अर्थ वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके अर्थों से रिगार्डिंग, कि मुहावरे का अर्थ, किसी मुहावरे का अर्थ है, इसका क्या अर्थ होगा, क्या मीनिंग होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, आधा तितर आधा बटेर होने का अर्थ होगा। तो इसका जो सही अर्थ होता है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ठीक है आपके पास, बेमेल तथा बेढंगा होना। तो ये आपका बिल्कुल सही है इसका अर्थ, ठीक है। जब भी आपसे पूछा जाए कि आधा तितर आधा बटेर होने का अर्थ क्या था, तो बेमेल तथा बेढंगा। बेढंगा याद रख लेना आपने बस, अगर आपको याद रह जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था समास से। समास वाला टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो क्वेश्चन है आपके पास, धर्माधर्म शब्द में कौन सा समास है। तो ये थोड़ा ऐसा क्वेश्चन जिसमें ना बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। तो कई इसमें कर्मधारय समास बोल रहे थे जब मैंने देखा था किसी को। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व। जो आपका धर्म है तो इसमें जो समास लगा है वो आपका द्वंद्व लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 90 है आपके पास, दिग्गज में प्रयुक्त संधि है।
तो जो हमारा दिग्गज है ये हमारी व्यंजन संधि का उदाहरण है, क्योंकि इसमें आधा गौ और पूरा गौ है। तो इसमें यहाँ पे आपके पास जब आपका इसका जब भी संधि विच्छेद करोगे तो इसमें आपके पास जब संधि विच्छेद होगा ना, तो इसमें स्वर नहीं बल्कि व्यंजन लगते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी। तो समास और संधि इसके बारे में बहुत डिटेल में मैंने बताया हुआ है आपके पास, और बहुत बार वीडियोस में बताया पहले, तो आप उन वीडियोस को देख लेना, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है छोटी छोटी चीज़ों को बताने में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी आप सभी के लिए। तो जितने भी आप स्टूडेंट देख रहे हो ना, तो इनको ना एक बार प्रैक्टिस कर लेनी होती है। बाकी मैं आज ग्रुप में सारे इंपॉर्टेंट जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चंस हैं, वो डाल दूंगा। आप उनको एक बार सॉल्व कर लेना, ताकि आपको भी अंदाज़ा लग जाएगा आखिर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका कितना क्लियर हो पाया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, और कुछ ही दिनों में हम फिर इंग्लिश को भी स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि हिंदी सेक्शन हमारा खत्म होने वाला है। तो अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर देना, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपकी HP टेट की जो प्रिपरेशन है वो ईजिली हो जाए। थैंक यू।